खबर सहारनपुर से है, जहां महानगर की रहने वाली ईशा पवार का अमेरिका में इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पर चयन हुआ। इससे पहले वो नासा में रीजनल कास्ट मैनेजर के पद पर काम कर चुकी हैं। वहां इन्हें बतौर पुरस्कार मंगल ग्रह पर 1 एकड़ जमीन भी मिली है। ईशा पवार का अपने मामा नरेश चौधरी के गांव सोराना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान एचएनएन की टीम ने उनसे खास बातचीत की। अपने हौसलों पर जो एतबार करते हैं, मंजिलें उन्हें ही रास्ता बताती हैं, रास्ते उनका इंतजार करते हैं। ये लाइनें सटीक बैठती हैं ईसा पंवार पर, जो सहारनपुर की रहने वाली हैं और आज के दौर में अमेरिका में आईआरएस की भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि उनको उस पद पर चयनित किया गया है। उनसे सीधी बातचीत करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ईशा जी, आप सहारनपुर की रहने वाली हैं और अमेरिका में आपको आईआरएस के पद पर चिन्हित किया गया है। कैसा ये संघर्ष रहा आपका? जी, काफ़ी लंबा सफ़र रहा ये। और सबसे ज़्यादा मुझे सहयोग अपने फैमिली का मिला, अपने पापा का, दादाजी का, मेरे मामा जी का, भाई का, मम्मी का। तो ये सब लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन करा और मुझे शुरू से ये जज़्बा था कि मैं अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करूं विश्व में, और भगवान की दुआ से वो हो भी गया। सो सबका धन्यवाद है। आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से आपने की, और उसके बाद जो है अमेरिका तक पहुँचने का जो सफ़र था वो कहाँ से कैसे रहा? जी, मैंने अपनी जो शिक्षा है वो सहारनपुर से ही करी थी, जीटीबी पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई। फिर मैंने एक जॉब जैसे होता है, तो मैंने एक जॉब जॉइन की। फिर उसके बाद सिलसिला जॉब का चलता रहा, लेकिन मुझे कुछ बेहतर करना था अपनी लाइफ में, तो मैंने कुछ प्रिपरेशंस करी। उसके बाद मेरा अमेरिका का वीज़ा लग गया, तो मुझे अमेरिका जाना हुआ 2018 में। तो बस फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन जो था नासा में हुआ एज अ ऑपरेशनल मैनेजर। तो बस वहीं से फिर सिलसिला शुरू हो गया और बस आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गई। नासा में आपका जो है वहाँ पर आपको पद था, मैनेजर के पद पर थे आप। वहाँ पर जो है आपकी उपलब्धियों को जो है नासा ने सराहा था। उसके बावजूद आपको एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जी। आपको एक इनाम भी दिया गया था। वो क्या कुछ कहानी थी उसके पीछे की? जी, एक्चुअली मैंने जो नासा में था, एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो जो मिशन होता है इनका, तो एक मिशन जो मार्स के लिए ये लोग भेज रहे थे। तो ये मिशन 2036 के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैं उसकी कॉस्टिंग मैनेजर थी। तो मैंने इन लोगों का जो है $20 मिलियन का प्रॉफिट कराया था, जो कॉस्ट कटिंग में। तो इस करके मुझे नासा ने गिफ्ट किया था 1 एकड़ ज़मीन मार्स पे। तो बहुत खुशी की बात थी और बड़े गर्व की बात थी पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मैं पहली महिला थी जिसको मार्स पे 1 एकड़ ज़मीन एज अ गिफ्ट नासा ने दी थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। आपके लिए ये तो एक बड़ा गिफ्ट था ही, और कम उम्र में आईआरएस होना वहाँ अमेरिका में, जी। ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी। जी। ऐसे में जो नासा की जॉब थी उसको छोड़कर आप आईएएस बने, ऐसा क्यों किया आपने? कारण क्या था इसके पीछे का? एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नासा में भी थी आपके पास। जी, जी। हाँ जी, वो तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी, लेकिन मुझे कुछ सिस्टम में रह के कुछ चेंजेस करने थे और मुझे लगा कि यही एक बेस्ट तरीका है। तो मेरे को 2 ही ऑप्शन थे, मुझे या तो एफबीआई में जाना था या मुझे आईआरएस का करना था। तो फिर मैंने पढ़ाई अपनी शुरू करी, फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आईआरएस में हुआ एज़ एन इनकम टैक्स में। तो पढ़ते-पढ़ते बस फिर वो एग्ज़ाम दिया मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरा नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। थर्ड अटेम्प्ट में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसका कारण यही था आईआरएस जॉइन करने का, कि मुझे सिस्टम में आके करप्शन ख़त्म करना था और एक ऐसे पद पे जाना था जहाँ पे मुझे थोड़ी पावर मिले, ताकि मैं हिंदुस्तान की जो महिला हैं उनकी भी कुछ मदद कर सकूं और वो भी थोड़ा आगे बढ़े। तो इस करके ये एक बड़ी पोस्ट थी नासा से। तो अब मैं ये ऑफिसर रैंक की पोस्ट थी। तो सब ने बोला कि यही एक अच्छा चयन रहेगा मेरे लिए। तो इस करके मैंने फिर वो सेलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद तो बस बहुत ही खुशी का माहौल हो गया सारे घर में। तो बड़ी खुशी हुई मुझे आज ऑफिसर बन के, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। भारत के अंदर काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो गांव देहात से आती हैं, शहरों से आती हैं, वो भी बड़ा कुछ करना चाहती हैं भारत के लिए। जी। उनको क्या कहना चाहेंगी?
जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, पहली चीज़ कि हर बच्चे को एजुकेशन दें, ये उनका एक मानव अधिकार है, हर बच्चे का। तो आज मैं अपने लिए नहीं, भारत की सभी बेटियों की तरफ से ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। अपने आप को छोटा ना समझें, पढ़ाई में बिल्कुल फ़ोकस करें और अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराएँ। क्योंकि हम डरते रहते हैं, हम रिस्क नहीं लेते, अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजते, क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं ही नहीं जो हम देख सकें, है ना? कि भई कोई बेटी भई आगे बढ़ी है, अपना नाम रोशन करा है हिंदुस्तान का। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि भई अपने बच्चों को प्लीज़ एक बेसिक एजुकेशन तो दें और डरें ना, अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, वो एक दिन आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। अब आपको इस उपलब्धि मिल गई है, अब आपका अगला जो है कदम क्या रहने वाला है, भारत के लिए या अमेरिका के लिए, जो भी है? जी, अमेरिका के लिए तो मेरा अगला कदम यही है कि हम एक नॉन प्रॉफ़िट खोलने वाले हैं। इंडिया में भी मेरा अगला कदम ये है, एक बार मैं एस्टैब्लिश हो जाऊँ अपनी जॉब में, तो यहाँ भी हम नॉन प्रॉफ़िट खोलने वाले हैं, जिसमें हम तमाम महिला जो कि पीड़ित हैं, डिवोर्सी हैं, घर से निकाल दी गई हैं या फिर कोई मिसहैपनिंग उनके साथ हो चुकी है, तो हम उनको जॉब देंगे और उनकी मदद करेंगे एंड फ्री सर्टिफिकेशंस उन्हें कराया जाएगा, फ्री एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करी जाएगी। तो अभी तो यही विज़न है, अगर भारत के लोगों का साथ रहा तो ये बिल्कुल मुमकिन होगा और बहुत जल्दी मुमकिन होगा। तो ये थी ईसा पवार, जिन्होंने जो है अमेरिका में जो है आईएएस के पद पर जो चयनित हुई हैं और अपनी बातें जो है बेबाकी से रखी हैं, और उन्होंने बताया कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी रास्ता आसान बनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ मैं योगेश आर्य, एचएनएन न्यूज़, सहारनपुर।